दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने काफी विवादित तरीके से लगाई छलांग। एआईएमआईएम की तरफ से अब एक आरोपी को मिलेगा टिकट। जी हां, आपको बता दूं कि दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ताहिर हुसैन जेल में रह करके लड़ेंगे चुनाव। ये वही ताहिर हुसैन है जिस पर एक अफसर का बेरहमी से कत्ल करवाने का आरोप है। जी हां, दिल्ली के दंगों के दौरान ताहिर हुसैन के घर से ईंट पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम बरामद हुए थे। ताहिर हुसैन को जैसे ही दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर टिकट मिलने का ऐलान हुआ तो वहीं बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। आप बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं जिशान रिएक्शन न्यूज। असदुद्दीन ओवैसी ने एक दागी चेहरे को दिल्ली के मुस्तफाबाद से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। आपको बताता चलूं, ये दागी चेहरा कोई और नहीं बल्कि 2020 के दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन है। ताहिर हुसैन तब से ही जेल में बंद है। आपको बताता चलूं कि ताहिर हुसैन नेहरू बिहार से आम आदमी पार्टी का पार्षद भी रह चुका है। ताहिर हुसैन का दिल्ली दंगों में जैसे ही नाम आया तो पहले आम आदमी पार्टी ने जम करके उनका बचाव की, बाद में उनको पार्टी से सस्पेंड करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। कल मंगल को असदुद्दीन ओवैसी उनके परिवार से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने न उनके परिवार से मुलाकात की बल्कि उनको पार्टी में शरीक भी किया और साथ ही साथ मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट देने का भी ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने जो है ताहिर हुसैन को जो है दिल्ली का टिकट दिया है मुस्तफाबाद विधानसभा से, और उनका जीतना बिल्कुल तय है क्योंकि उनके साथ वहाँ के लोगों की आवाम जो है वो उनके साथ है। फिर वो जो सीट है वो मुस्लिम सीट है, तो ऐसी जगह भी अगर हम अपने लोगों को नहीं लड़ाएंगे और उसके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल ने तुरंत उसको बाहर निकाल दिया, मगर एक नरेश यादव है जिसने हमारी कुरान की बेअदबी करी, उसे बाहर नहीं निकाला अभी तक पार्टी। तो ये दोहरा मापदंड जो है केजरीवाल का, ये जग जाहिर होना चाहिए, इसलिए हम ताहिर भाई को लड़ा रहे हैं। पूरी दिल्ली में उसका इफेक्ट जाएगा। उनका प्रचार उनकी बीवी करेगी, उनके 2 लड़के हैं वो करेंगे, और हमारी दिल्ली की मजलिस की पूरी टीम करेगी इंशाल्लाह, और वो जीत कर आएंगे सदन में जाकर, फिर हक और हकूक की बात करें। मुस्लिम एरिया ने ये ठान लिया है, जो केजरीवाल ने मरकज पे ताला केजरीवाल ने लगाया था, ये मुसलमानों ने ठान लिया कि इसको नहीं जिताना, तो इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। कांग्रेस कहीं है नहीं, आपको पता है, कहीं फाइट में नहीं है कांग्रेस का, तो कोई जनाधार नहीं दिल्ली में, 0 है। तो इस तरीके से अगर ये करते रहे, अपना घर भरने के लिए, देखिए राजनीति में लोग आते हैं, सेवा करने की जो भाव था जिसकी वजह से वो उनकी सरकार आई, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया जनता के लिए। आज हॉस्पिटल में चले जाइए, CT स्कैन के लिए ना भाई साहब 3-3 महीने की डेट मिलती है, एक्सरा जो नॉर्मली बात है उसके लिए 2-2 महीने की डेट मिलती है। तो ये कहाँ, कुछ नहीं हुआ दिल्ली में, कोई दिल्ली मॉडल। ताहिर हुसैन पर अफसर अंकित शर्मा का बेरहमी से कत्ल करवाने का आरोप है, तो वहीं दिल्ली के दंगों के दौरान ताहिर हुसैन के घर से ईंट पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम फेंके जाने का भी आरोप थे, जिसकी सफाई में ताहिर हुसैन कहते हैं कि इस दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इस दंगे से उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया था। किसी तरीके से वो अपनी जान बचा करके भागे हैं। ताहिर हुसैन को जैसे ही दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट मिलने का ऐलान हुआ तो वहीं बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो के अंदर। 5 साल पहले भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। चुनाव से ठीक पहले शाहीन बाग, चांद बाग, जाफराबाद, यहाँ रास्ते बंद करके ताहिर हुसैन को आगे करके चुनाव के 10 दिन बाद दंगे कराए गए थे। फिर से वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओवैसी और आम आदमी पार्टी के बीच का ये फिक्स मैच है। दिल्ली के मुस्लिमों को कम्युनल सेंटिमेंट में आग लगा के मुस्लिम वोट लेने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ताहिर हुसैन के घर से बम मिले थे, पत्थर मिले थे, गुलेल मिली थी जो मंदिर की तरफ इशारा कर रही थी। IB ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर किया गया, दिलबर नेगी जी का मर्डर किया गया, दिनेश खटीक जी का मर्डर किया गया। नाले से निकलता हुआ शव दिल्ली के लोग भूले नहीं है, और इस बार अगर 2020 की तरह दिल्ली को जलाने की कोशिश की जाएगी ओवैसी और आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिल्ली के लोग देंगे, ये मैं उन्हें कहना चाहता हूँ। आपको बता दें कि दिल्ली की मुस्तफाबाद की सीट एक ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम वोट फैसलाकुन है। यहां पर आम आदमी पार्टी से फिलहाल विधायक मोहम्मद यूनुस है, लेकिन पार्टी ने इनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अभी फिलहाल में मैदान में मोहम्मद आदिल खान को उतारा है। तो वहीं आपको बता दें कि अगर ताहिर हुसैन मुस्लिम वोटों में बड़ी सिंधे लगा पाते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। 2015 में ये सीट बीजेपी के पास थी, जहाँ से जगदीश
प्रधान जीत करके आए थे, जीत दर्ज की थी। यही जाते जाते आपको बताता चलूं कि ताहिर हुसैन के परिवार को असदुद्दीन ओवैसी से मिलवाने वाले शुएब जामी ने क्या कहा और वालिद यानी पिता को टिकट मिलने पर ताहिर हुसैन के बेटे ने क्या कहा, आप देखिए इस वीडियो के अंदर। दिल्ली एमआईएम ने पिछले दिनों से एक कौमी इंसाफ यात्रा निकाल रखी थी और हम कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे और इन दौरों में हमें ये पता लगा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया। उनका वोट लेने के बाद जो है उनका ना डेवलपमेंट हुआ और ना ही उनको कोई राजनीतिक ताकत मिल पाई। लिहाजा ज़रूरी था कि एमआईएम उनको एक सियासी ताकत दे और इस कड़ी में मैं शुक्रगुजार हूँ ताहिर हुसैन साहब का परिवार, मुस्तफ़ा अब्बास से जो आम आदमी पार्टी के पूर्व काउंसलर भी थे, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से उनको धोखा दिया है और उनको मैं समझता हूँ मुस्तफ़ाबाद की आवाम की ये डिमांड भी थी, तो आज ताहिर हुसैन साहब का परिवार जो है एमआईएम में शामिल हो गया है ऑफिशियली और सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ अली साहब की मौजूदगी में शामिल हुए और आज ही उनकी जो है हम कैंडिडेसी की घोषणा करते हैं दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए और वो हमारे कैंडिडेट होंगे मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र से। बाकी ये है कि हक़ और इंसाफ की ये लड़ाई है और इस इंसाफ की मुहिम में जितने भी दंगा पीड़ित हैं उनके लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर है। जिनको इंसाफ नहीं मिला है वो ताहिर हुसैन साहब में अपना देखें और इस इंसाफ की लड़ाई में अपना साथ दें। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सानिया था और इसी तरह पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर एक बहुत उमंग है, उत्साह है लोगों में एमआईएम के आने से। और हम जो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने हमेशा इस बात को कहा है कि हम लोगों को एक राजनीतिक ताकत देना चाहते हैं जो पिछड़े, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक हैं उन सब के लिए, तो उसी मुहिम का एक हिस्सा है। और हम आगे भी दिल्ली की जो चुनाव की जो तैयारियां हैं और जितनी सीटों पर लड़ेंगे उसको लेकर आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है 5 बजे हमारे शाहीन बाग पार्टी ऑफिस में, वहाँ इम्तियाज़ अली साहब खुद उसको संबोधित करेंगे, परिवार भी आपके साथ मौजूद रहेगा। तो आप इंशाल्लाह। क्या ताहिर हुसैन खुद लड़ रहे हैं, उनकी फैमिली लड़ रही है? ताहिर हुसैन खुद लड़ रहे हैं और खुद लड़ेंगे और राजनीति में जो है किसी के लिए रुकावट नहीं है। अभी तक जो है जिस तरीके से उन पे आरोप लगाए गए हैं वो झूठे आरोप हैं और कई केसेस में जो है वो मामले झूठे पाए गए, बरी भी हुए और बेल भी हुई है। और मुझे एक रद्द हुई है और 9 बेल हुई है। तो इस तरह से ये लगता है कि जो उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे अब ये सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी, इसलिए उनको एक राजनेता हैं और मुस्तफ़ाबाद की आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने ये फैसले लिया वो हमारे कैंडिडेट होंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीत करके ऐवान में दिल्ली की आवाम की यहाँ से आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो मैं ओवैसी साहब का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शुएब जमाई साहब का और दिल्ली प्रदेश इंचार्ज जनाब इम्तियाज़ अली साहब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस बुरे वक्त में हमें अपनाया और हमें अपनी पार्टी में शामिल करके हमें मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से मेरे वालिद साहब को उन्होंने कैंडिडेट घोषित भी किया है और इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और उन्होंने हमें पूरे आश्वासन दिया है वो हमारा साथ इसमें रहेंगे, बाकी पार्टी वालों की तरह नहीं करेंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे इसमें। जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं वो। जी जी। तो उनका क्या प्रचार आप करेंगे, आपकी पूरी फैमिली करेगी? जी पूरी जी, दिल्ली प्रदेश की एमआईएम करेगी और दिल्ली की जनता करेगी, बेसिकली दिल्ली की जनता लड़ाना चाहती है। एक सवाल ये भी है, जिस तरह से उनके ऊपर एलिगेशन लगे दिल्ली रॉड केस में हम लोगों ने देखा, तो इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, हमें कोर्ट पे और भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हमारा केस उसमें चल भी रहा है जिसमें से 9 केस में हमें बेल मिल भी चुकी है